गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पास क्लास 11th में टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर चला हुआ है। अभी हम आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आल्टा b है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होगा? टेंजेंट थीटा होगा b बाई ए। अब b बाई ए होने का मीनिंग क्या है कि आपका b बाई ए को सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो टेंजेंट थीटा में टेबल में कहाँ पे लाई करेगी, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। टेबल में किस एंगल के लिए लाई करेगी? जो एंगल आपके पास जिस एंगल के लिए वो वैल्यू लाई करेगी वो एंगल उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होगा। क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा। अब कंडीशन, अब इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये कि ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। लेकिन अगर ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तब जो होगा वो आपका थीटा की जो वैल्यू आएगी उसे पाई माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? पाई माइनस करेंगे थीटा की वैल्यू को, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर ए भी लेस देन जीरो है, बी भी लेस देन जीरो है, दोनों नेगेटिव है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या बनेगा? माइनस पाई प्लस में थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब आपके पास थीटा की जो वैल्यू आएगी उसके लिए आपके पास तो फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो या तो माइनस थीटा होगा या टू पाई माइनस थीटा होगा, या तो माइनस थीटा होगा या फिर टू पाई माइनस थीटा होगा। हम टू पाई माइनस थीटा कब करते हैं? आपके पास टू पाई माइनस में थीटा कब करते? तब आपके पास थीटा की वैल्यू पाई से ज़्यादा हो। इफ़ थीटा ग्रेटर देन पाई, अगर थीटा की वैल्यू पाई से ग्रेटर देन हो तब हम टू पाई माइनस थीटा करते हैं, अदरवाइज आपके पास माइनस थीटा। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो तो फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू पाई माइनस थीटा यूज होगा, अदरवाइज माइनस थीटा यूज होगा। इसके अलावा आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। एग्जाम्पल आपके पास टेंजेंट 90 माइनस थीटा अगर हम करते थे तो कोट थीटा होता था। एज इट इज +1 में हम पढ़ेंगे टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में है। अभी हम आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं एक दो। पहला ही जो क्वेश्चन आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड 1 प्लस में आइटा रूट थ्री। अब हमने इसके नीचे जर्नल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख ली, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। अब कंपैरिजन से ए कितना बनेगा? 1, बी कितना बनेगा? रूट थ्री। ए 1 कैसा है? पॉजिटिव है, बी कैसा है? रूट थ्री की वैल्यू 1 पॉइंट होती है, एक से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ग्रेटर देन जीरो है। तो फिर आपके पास यहाँ से आपके पास टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? बी बाई ए के, बी कितना है? रूट थ्री, ए कितना है? 1, रूट थ्री अपॉन में 1 रूट थ्री बनेगा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू रूट थ्री टेबल में कहाँ पे होती है? टेंजेंट पाई बाई थ्री पे। कितने पे होता है? पाई बाई थ्री पे। अब इनको कंपेरिजन करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी? पाई बाई थ्री। अब आपका ए ग्रेटर देन जीरो था, बी ग्रेटर देन जीरो था, तो आपके पास अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो है तब आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा। तो फिर आपके पास थीटा कितना है? पाई बाई थ्री। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? पाई बाई थ्री। इसका एक सेकंड पार्ट, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू -2 प्लस में 2 रूट थ्री आइटा। आपके पास यहाँ से जर्नल ए प्लस आइटा बी लिखा, कंपेरिजन किया ए -2 बी 2 रूट थ्री। ए लेस देन जीरो है क्योंकि नेगेटिव है, बी ग्रेटर देन जीरो क्योंकि पॉजिटिव है। आपके पास यहाँ से हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, बी बाई ए,
यानी कि -2√3 माइनस टू, -2 से -2 -tan3, ये माइनस तो एज -√3 एज इट इज है। अब आपका माइनस एज इट इज है, √3 टेबल में कहाँ पे होता है, टेंजेंट π/3 पे 60 पे। अब आपके पास ये -tan थीटा या तो दोनों माइनस या दोनों प्लस ऑफ कंपेरिजन तब होगा। तो फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है टेंजेंट 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा के। तो -tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 180 माइनस थीटा। तो आपके पास टेंजेंट -π/3 को क्या लिखेंगे, टेंजेंट पाई माइनस में π/3। यहाँ से एलसीएम करेंगे, आपके पास 3 एलसीएम बनेगा, 3 पाई माइनस में पाई, 2 पाई/3। कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, π/3, पाई माइनस थीटा ऑलरेडी हो गया। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो फिर आपके पास एक कंडीशन और भी आती है कि आपके पास हम इस क्वेश्चन इस पार्ट को यहाँ से ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, या ये आपकी मर्जी पे है। आपके पास टेंजेंट थीटा कितना आता है, AB/AB कितना आता है, 2√3, ए कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, वहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव किसी का आगे है छोड़ देंगे, पॉजिटिव जो है छोड़ देंगे। 2 से 2 कैंसिल, √3 की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट π/3 कंपेरिजन से क्या हो गया, π/3। अब हम यहाँ पे देखेंगे ए नेगेटिव था, बी पॉजिटिव था। अगर ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है तो आपके पास ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव की कंडीशन में पाई माइनस थीटा होता है। तो फिर आपके पास यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आई है उसको पाई माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा। ये आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, 2 पाई/3। इस कंडीशन में दोनों सेम बने हैं। आप या तो ये फॉलो करोगे या फिर फॉलो करोगे, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर बताए थे 2 फॉर्मूले। यहाँ पे आपके पास हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन छोड़ के ए और बी की सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, वहाँ से हम टेबल से टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखेंगे। फिर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव के बाद हम उसको चेक करने के बाद हम उनको सोल्व कर लेंगे। ये आपके पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का प्रोसेस। सो थैंक यू।